नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है हमारे ही देश राजस्थान की कहानी। कहानी है भानगढ़ किले की कहानी है। आप लोगों ने भी सुना होगा, भानगढ़ को भूतिया घोषित कर दिया गया है सरकार द्वारा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन भानगढ़ ज़िले की सच्चाई क्या है, ये ना आज तक हम लोग जान सके हैं, ना सरकार जान सकी है, ना ही वहाँ के लोकल लोग जान सके हैं। लेकिन फिर भी दो कहानियाँ दोस्तों जो कि बहुत मशहूर हैं भानगढ़ जिले किले से रिलेटेड, उसी दो कहानी को आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, राजस्थान के ही एक क्षेत्र अलवर की कहानी है। भानगढ़ जिला किला, अलवर में ही स्थित भानगढ़ किला, जो कि 1573 में बनाया गया था। 1573 के समय जब ये किला बनाया गया था तो बहुत खुशहाल था, बहुत 9,000 से ज़्यादा घर बसे हुए थे। लेकिन अचानक ही उस भानगढ़ किले में ऐसा क्या हुआ कि वो घर तबाह हो गए, वहाँ के लोग तबाह हो गए और आज उसको भूतिया घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर पहले कहानी की बात करी जाए अगर, तो पहली कहानी है राजा भगवंत दास और गुरु बालूनाथ योगी जी के बीच की कहानी। जब 1573 में ये किला बनाया जा रहा था राजा भगवंत दास द्वारा जी, तो तब गुरु बालूनाथ योगी जी ने राजा को बुलाया और बोला कि आप ये किला बना रहे हैं तो किला बनाने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी, वो ये कि आप अपने किले की ऊंचाई उतनी ही रखिए, अपने किले की दीवारों की ऊंचाई आप उतनी ही रखिएगा कि जितनी उसकी परछाई मेरे जहाँ पे मैं तपस्या करता हूँ वहाँ पे। क्योंकि जो गुरु बालूनाथ योगी जी थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे उस समय के। और 1573 की कहानी है दोस्तों, तो उस समय तपस्वी लोग जो होते थे वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे, बहुत ज़्यादा तप करते थे, तब जाके उनको शक्तियाँ प्राप्त होती थी। तो तब गुरु बालूनाथ योगी जी ने राजा को बोला कि आप जो ये किला बना रहे हैं उनकी दीवारों की ऊंचाई आप उतनी रखिएगा कि जितनी मेरे जहाँ पे मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक उसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। तो राजा भगवंत दास जी भी जो थे, राजा जो था वो भी उन तपस्वी की बात को, उस तपस्वी की बात को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और उन्होंने जब ये किला बना के तैयार किया तो उतनी ही हाइट रखी, दीवार की ऊंचाई उतनी ही रखी कि जिसकी वजह से दीवार की परछाई किसी भी दीवार, किसी भी कोने से तपस्वी के मतलब जहाँ वो तपस्या करते थे योगी जी, वहाँ तक नहीं जा सकती थी। राजा भगवंत दास जी ने ये किला बनवाया, वो उनकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐसे दो पीढ़ी तक इस मतलब जो उनका जो ये संदेश था योगी जी का, इस संदेश को दो पीढ़ियों तक चलाया गया, दो पीढ़ियों तक संभाल के रखा गया। लोगों ने हिम्मत नहीं करी, क्योंकि तपस्या, उस समय के जो तपस्वी लोग होते थे उनकी बातें बहुत ज़्यादा सीरियसली ली जाती थी। बहुत ज़्यादा मतलब तपस्वी लोगों से एक डर रहता था लोगों के मन में कि, तो दो पीढ़ी तक उनकी इस संदेश को, योगी जी के इस संदेश को लोगों ने अपनाया, लोगों ने विचार किया उस पर। और भानगढ़ के जो किले की जो दीवारें हैं उतनी ही ऊंची रखी गई जिसके जितनी कि उस दीवार की परछाई किसी भी कोने से तपस्वी तक नहीं जा सके। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई, तो तीसरी पीढ़ी थोड़ी सी नए जनरेशन की थी, तो उन्होंने इस संदेश को नज़रअंदाज करते हुए दीवार, जो किले की दीवार थी उसको काफ़ी ज़्यादा और ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से किले के एक कोने के जो परछाई थी, दीवार की जो परछाई थी, वो तपस्वी जी तक चली गई। तो तपस्वी ने उसी समय श्राप दिया उस किले को और कहा कि मेरे संदेश को आप लोगों ने नज़रअंदाज किया है। मैं ये मतलब श्राप देता हूँ कि भानगढ़ ज़िले में आज के बाद कोई भी सुख नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। भानगढ़ किला जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे रहने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे। जिसकी वजह से 1743 1743
में जो चालीसा अकाल आया था, जिसकी वजह से करोड़ों लाखों लोग भूखमरी का शिकार होकर मर गए थे, उसी श्राप का को लोग मानते हैं कि उसी श्राप की वजह से ये चालीसा अकाल आया था 1743 में, जिसकी वजह से करोड़ों लोग, लाखों लोग मर गए और भूत बन गए। जो कि आज ये कहानी लोग सुनाते हैं और उसी कहानी पे विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि गुरु बालूनाथ योगी जी की जो श्राप था, उसी की वजह से पूरा भानगढ़ किला जो है वो नष्ट हो गया। और भानगढ़ किले में जो रहने वाले लोग थे, जब उनके करोड़ों लाखों के रूप में जब लोग भुखमरी से मरे, तो उसी भानगढ़ किले में वो भूत बन के आज भी रहते हैं। क्योंकि लोग बताते हैं कि आज भी जब कभी वहाँ के जो आसपास के जो लोकल के लोग हैं किले के, वो बताते हैं कि आज भी रात में यहाँ से रोने की आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लोग खाना मांगते हैं, क्योंकि उस समय बताते हैं कि भूखमरी की वजह से लोग मरे थे, तो लोग आज भी उस समय पे लोग आज भी खाना मांगते हैं, रात के समय पे चिल्लाते हैं, रोते हैं। जिसकी वजह से आज भी भूतों का मतलब वहाँ पे स्थिति है भानगढ़ किले में। और आज भी लोग वहाँ पे लोगों रात में जाने का किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी किले के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है कि शाम के 5 बजे के बाद भानगढ़ किले के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर सरकार ने ये चीज़ नहीं नज़रअंदाज कर रही है, तो इसका मतलब कि भानगढ़ किले में कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो है, जिसकी वजह से लोग, सरकार तक ने उसको मतलब एक सीरियसली लिया हुआ है कि आप भानगढ़ किले के अंदर दिन के समय पे जा सकते हैं, दोपहर के समय पे जा सकते हैं, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद आप कभी भी भानगढ़ किले के अंदर नहीं जा सकते हैं, किसी को अलाउ नहीं है अंदर जाना। तो दोस्तों, ये जो पहली कहानी थी, ये भी एक, लोग इसी कहानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन एक दूसरी कहानी और थी जिस पे लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो दूसरी कहानी जो है वो थी एक राजकुमारी की कहानी थी। राजकुमारी का नाम था रत्नावती, जो कि उस समय की बहुत खूबसूरत, बताते हैं बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी, बहुत खूबसूरती थी उनके अंदर। लाखों लोगों, मतलब कि दूर दूर से राजाओं के उनसे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए न्योता आते थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक तांत्रिक, जिसका नाम था सिंघिया, वो भी उस राजकुमारी पे, जब उसने उस राजकुमारी को, तो उस तांत्रिक ने देखा, तो वो भी उस राजकुमारी पे फिदा हो गया वो तांत्रिक। और हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि उस राजकुमारी को मैं अपना कैसे मनाऊं और उससे कैसे शादी करूं। लेकिन जो कि सच है आज भी और पहले भी ये सच रहा है कि एक राजकुमारी जो कि बड़े महलों में रहने वाली, बड़े बड़े शौक रखने वाली, बड़े बड़े आदत आदत रखने वाली राजकुमारी एक तांत्रिक से शादी क्यों करेगी। तो उस राजकुमारी ने उस तांत्रिक को कभी भी नहीं अपनाया। लेकिन तांत्रिक की ये जिद थी कि मैं उस राजकुमारी को हासिल करके रहूँगा। तो एक दिन ऐसा आया कि राजकुमारी की ही उस राजकुमारी की ही एक दासी बाजार में जाती है। राजकुमारी के लिए के बालों में तेल लगाने के लिए, एक तेल लेने के लिए बाजार में जाती है। तभी उस तांत्रिक की नज़र उस दासी पे पड़ती है और वो किसी बहाने से दासी को अपने पास बुलाता है। और आप सब लोग भी जानते हैं कि दासी थी तो दासी, मतलब कि तांत्रिक था तो तांत्रिक लोग वैसे भी तंत्र विद्या पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उस समय जब उस तांत्रिक ने उस दासी को अपने पास बुलाया, तो तंत्र विद्या से उसने उस तेल में ऐसा जादू टोना कर दिया कि जब तेल को वो राजकुमारी जब लगाएगी, तो उस तंत्र विद्या जो उसने तांत्रिक ने जो तंत्र विद्या कर रखी है उस तेल से, में जैसे ही वो तेल वो राजकुमारी उसको लगाएगी, वो राजकुमारी उसके वश में आ जाएगी। लेकिन राजकुमारी भी उस समय पे, मतलब पुराने ज़माने के लोग थे, तो राजकुमारी भी काफ़ी रिद्धि सिद्धि वाली थी। तो जैसे ही उन दासी ने जब उसकी दासी ने जब उनको तेल दिया, तो तेल को जैसे ही उसने देखा तो उसको कुछ शक हुआ। तो राजकुमारी ने दासी से पूछा कि क्या तुमको बाजार में कोई मिला था। तो दासी ने सिंघिया तांत्रिक का नाम लिया, और सिंघिया तांत्रिक का नाम लेते ही राजकुमारी सारा माजरा समझ गई। तो उसने वो तेल की शीशी एक पत्थर पे दे मारी और पूरा तेल जो है उस पत्थर पे फैल गया। तो
पहले ही उसने तांत्रिक ने उस तेल में तंत्र विद्या कर रखी थी कि जो भी इस तेल को लगाएगा वो मेरे वश में आ जाएगा। तो राजकुमारी ने तो वो तेल लगाया नहीं, लेकिन वो जो तेल की शीशी थी जब उसने पत्थर पे मारा तो वो पत्थर उसके वश में आ गया। और तांत्रिक, उस समय के जो तांत्रिक थे उनके तंत्र मंत्र आज के समय के नहीं थे, बहुत रिद्धि सिद्धि वाले तंत्र मंत्र थे, बहुत कठिन परिश्रम से मिलने वाले तंत्र मंत्र थे। तो वो पत्थर पे जब तेल पड़ा तो वो पत्थर उसके वश में आ गया, तांत्रिक के वश में, और वो लुढ़कते लुढ़कते, तांत्रिक लेटा हुआ था एक जगह पे, वो लुढ़कते लुढ़कते तांत्रिक के ही सीने पे, मतलब छाती पे जाके वो पत्थर गिर पड़ा, जिसकी वजह से, वो भारी भरकम पत्थर था जिसकी वजह से उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उस तांत्रिक ने मरने से पहले एक श्राप देते हुए गया था कि मैं तो इस जन्म में अपने इस राजकुमारी को अपने वश में नहीं कर पाया, लेकिन अगर ये मेरी नहीं हो पाई है तो ये किसी की नहीं हो पाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि राजकुमारी के साथ साथ इस भानगढ़ जिले की, भानगढ़ जिला जो था, भानगढ़ जिले की जितने भी लोग हैं, इस राजकुमारी के साथ साथ जितने भी लोग हैं सब लोग तड़प तड़प के मरेंगे। ये मेरा श्राप है। और तांत्रिक के मरने के 2 साल बाद ही, जो कि हिस्ट्री में आज तक हम लोगों ने नहीं देखा लेकिन लोग कहानी सुनाते हैं, तांत्रिक के मरने के बाद 2 साल बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ ज़िले में लड़ाई होती है, जिसकी वजह से अजबगढ़ के लोगों ने भानगढ़ ज़िले में इतनी तबाही मचाई, इतनी लूटमार मचाई, इतनी लोगों को काटा, लोगों को मारा, लाखों और करोड़ों की संख्या में, जिसकी वजह से भानगढ़ ज़िले में पूरा तबाही मच गई। लोगों, लाखों करोड़ों के रूप में लोग मर गए, लाखों लोगों के रूप में लोग भाग गए उस किले को छोड़ के। तो दोस्तों ये दो कहानियाँ थीं जिसकी वजह से आज भी लोग ये दोनों कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं। और जो लोग उस युद्ध में मरे थे तो वो आज भी भूत बन के, आत्मा बन के उस किले में ही रह रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकल, जो आसपास के वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो लोग बताते हैं कि आज भी उसमें किले से रात के समय पे आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, रोने की आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है। और आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि किले के अंदर कोई जा सके। और आज तक की ये हिस्ट्री रही है, आज तक का ये इतिहास रहा है कि अगर कोई भी रात के समय पे उस किले के अंदर गया है तो वो ज़िंदा वापस लौट के नहीं आया है। और अगर आया भी है तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो आगे आने वाले साल 2 साल में ही वो मर गया है। मतलब इतनी मानसिक स्थिति उसकी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो साल 2 साल में ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये दो कहानियाँ थीं जो कि बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग इन दो कहानियों पे, भानगढ़ किले से रिलेटेड जो भी कहानियाँ हैं। वैसे तो लाखों करोड़ों के रूप में कहानियाँ लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये दो कहानियाँ जो हैं ये रिकॉर्ड में भी हैं, मीडिया द्वारा भी हैं, इंटरनेट पे भी हैं। यही दो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और यही दो कहानियाँ लोग सुनते हैं और सुनाते हैं सबसे ज़्यादा। और इन्हीं दो कहानियों पे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन हिस्ट्री के के बेस पे अगर देखा जाए तो क्या सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। भानगढ़ किला बसने की कहानी तो सबको पता है, शुरुआत कहाँ से हुई सबको पता है, लेकिन इसका अंत कहाँ से हुआ, क्या सही में इसमें भूत प्रेत रहते हैं, क्या इसमें आत्माएं अभी भी हैं, क्या ये जो अफवाह फैलाई गई है क्या ये सच है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि बड़े बड़े मीडिया के लोग, बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े संवाददाता लोग, बड़े बड़े क्या कहते हैं, पैरा नॉर्मल सोसाइटी के जो एक्टिविटी करने वाले लोग होते हैं वो लोग रात के समय पे लोग गए हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स ले लेके वहाँ की भानगढ़ किले की सच्चाई जानने के लिए। लेकिन उनको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड हो। लेकिन फिर भी आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि रात के समय में उस भानगढ़ किले के अंदर कोई जाए, क्योंकि लोकल्स के जो लोग हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वो जो बताते हैं वो अलग होता है और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग जो बताते हैं वो अलग होता है। तो आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। तो दोस्तों आज की भानगढ़ किले की कहानी यही कहानी थी। यही दो कहानियाँ रिकॉर्ड में हैं भानगढ़ किले से रिलेटेड, जो कि लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, विश्वास करते हैं जिन दो कहानियों पे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको भानगढ़ किले की कहानी के बारे में बताऊं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है।